श्री ध्रुव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में कहा है। राधा रमणम हरे हरे जो पद दास ने थोड़ा सा प्रयास करके गाया, उस पद के प्रारंभ में भी ये श्लोक है। श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहते थे, प्रत्येक इंद्रिय से भजन करे, और यदि किसी एक इंद्रिय से भी वो भजन नहीं कर पा रहा है, उसी इंद्रिय से पाप होना शुरू हो जाएगा। आप दर्शन तो करते हो श्रीनाथ जी का, लेकिन कथा श्रवण में रुचि नहीं है, तो हो ना हो ये कान कथा श्रवण में रुचि नहीं रखेंगे तो अभद्र वस्तुओं को सुनने में रुचि रखेंगे, कानों से पाप होगा। आप ठाकुर जी के प्रसाद पाने में तो रुचि रखते हैं, लेकिन नेत्रों से दर्शन में आपकी इतनी रुचि नहीं, तो नेत्रों से हो ना हो आप पाप कर बैठेंगे। गोपी कौन है? गोपी का भाव यही तो बताया, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पाना चाहे उसी को गोपी कहते हैं। और यही भाव है, हमारी प्रत्येक इंद्रिय भगवान का भजन करे। भक्ति का पथ कितना सुहाना है। आप सब लोग तो देखो श्रवण से भी भक्ति कर रहे हो, मुख्य रूप से भक्ति तो आप श्रवण की कर रहे हो, मैं आप कथा सुना रहा हूं, आप लोग सुन रहे हो, लेकिन वक्ता की भक्ति श्रोता से ज्यादा है। वो कहता भी है और अपनी कही गई बात को सुनता भी है, दोनों रूप से उसकी भक्ति। तो 5 वर्ष आज पूरे किसके हो रहे हैं? मेरे नहीं हो रहे हैं। हमारी मुख में विराज रही लूली बाई, जिह्वा के 5 वर्ष सेवा के पूरे हो रहे हैं। ये लूली बाई है, एक भी हड्डी नहीं है इसमें, लेकिन मानव की एक एक हड्डी तोड़वाने की सामर्थ्य इसमें है, इसलिए हमने इसको नाम लूली बाई दिया है। पूरा सब इंद्रियां एकाग्र हो जाएंगी यदि एक वश में हो जाए। जितम सर्वम जिते रसे, अपनी जिह्वा को जिसने जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तो 5 साल का सेलिब्रेशन किसका है? हमारी जिह्वा के 5 वर्ष पूरे हो गए सेवा के। और उस 5 वर्ष में भी क्या भाव है? अब के बाद का जो मेरा सफर इस लूलीबाई का रहेगा ना, वो अब कठिन होगा। शास्त्राज्ञा करते हैं, लालयेत 5 वर्षाणी, 5 वर्ष तक लाड़ करो। मतलब 5 वर्ष तक की जितनी सेवाएं थी जिह्वा की, भगवान ने सबको अच्छा, कोई उसमें कुछ अगर त्रुटि भी होती थी तो भगवान उसको क्षमा कर देते थे, कोई बात नहीं। अभी 5 वर्ष की जिह्वा है, छोटी है, बालिका है, एक नन्ही बालिका के रूप में है, तो कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद आज्ञा करते हैं 10 वर्षानी ताड़ेत, मतलब 5 वर्ष तो अब पूरे हो गए, अब आई है बारी, अब अगले 10 वर्षों तक क्या करना है? बोले ताड़ेत। अगले 10 वर्षों तक इस जीव को ताड़ना करनी है। ताड़ना करनी है मतलब, मैं आज सुबह 4 बजे तक पढ़ रहा था रुद्रगीत, आज रुद्रगीत का प्रसंग है, तो उस समय बस ऐसे स्मरण में चल रहा था कि 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसका भाव क्या रखा जाए, अगले 10 वर्ष तक क्या संकल्प लेना चाहिए। 5 वर्ष के लिए सब जगह छूट है कि ठीक है, आप यथा योग्य एक बालक की श्रेणी में आ गए, आप कर सकते हैं जैसी इच्छा, लेकिन अब बालक नहीं है जी हुआ। अब क्या ऐसा संकल्प होना चाहिए अगले 10 वर्षों के लिए? तो संकल्प यही आया कि अगले 10 वर्षों तक ये जिह्वा जो कुछ भी कहे और इस जिह्वा से निकले हुए शब्दों को जितने लोग भी सुने, वो सुनी हुई बात पर अमल करें, ये जिम्मेदारी मेरी है। केवल सुनकर के और उसको चले जाएं, यहां तक तो अभी 5 वर्ष तक आपको भी क्षमा थी, मुझको भी क्षमा थी, लेकिन अब नहीं। 5 वर्ष में भक्ति के हजारों पथिक बन गए। कितने सारे बालक, कितने सारे लोग, कितने सारे परिवार। भक्तिपथ परिवार मुंबई में है, भक्तिपथ परिवार इस कथा के जो मुख्य आयोजन करता, भक्तिपथ परिवार एडमंटन कनाडा के हैं, भक्तिपथ परिवार भरतपुर, भक्तिपथ परिवार खामगांव महाराष्ट्र में। कितने परिवार, कितने बालक, कितने सब जुड़ चुके हैं भक्तिपथ से। अब वे सब भक्ति पथिक सावधानी से सुने। अब के बाद के जो प्रसंग रहेंगे, अब की बात की जो कथा रहेगी, उसमें मेरी जिम्मेवारी है कि मैं जो कहूं वो आप करो। एक बात आती है, हजारों लोग सुन रहे हैं,
सब अमल कर ही रहे हैं, ये मुझे कैसे पता चले? तो भाव आया, सबकी पूर्ति मुझ में ही है, तो मैं जो कहूं या मैं वही कहूं जो मैं कर सकता हूं, मैं वो कहूं जो मैं ही करूं। यदि मैं वही कह रहा हूं जो मैं अपने जीवन में, अपने आचरण में ला रहा हूं, तो उसके बाद मुझे दोष नहीं लगेगा। ये वक्ता का धर्म है। मंच से वही संभाषण करे जो वो खुद के जीवन में पालन कर सके, और यदि खुद के जीवन में पालन नहीं करता है और दूसरों को उपदेश, पर उपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति ही विस्मरन्ति तत्सर्वम, सब भूल जाते हैं जब खुद के ऊपर आती है। इसलिए इस व्यासपीठ के 5 वर्ष लाड़ के तो अब गए, अब 10 वर्ष तक क्या करना है? वही भाव कहना है जो मैं भी कर सकता हूं, जो मैं भी अपने जीवन में करता हूं। और यदा कदा कभी भागवत की प्रेरणा से ऐसा कोई भाव कथा मंच से निकले जो अभी तक मेरे आचरण में नहीं था, तो उसको कहने के बाद यह मेरा फर्ज बनता है कि उसको मैं अपने आचरण में लाऊं। इस संकल्प के साथ ये 5वां वर्ष मनाया जा रहा है। अब जितने भक्ति पथिक हैं, जितने भक्ति पथ परिवार के सदस्य हैं, वे लोग करेंगे तो उसमें मुझे बहुत प्रसन्नता है, लेकिन मेरा दायित्व तो अब बढ़ गया है, मुझ पर थोड़ा सा अब जिम्मेवारी मेरी बढ़ गई है। तो ऐसी ये 5 वर्ष की यात्रा आज 5वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। श्री द्वारिका धाम में 2015 में प्रथम बार श्रीमद् भागवत कथा का आज का दिन मेरे लिए इसलिए भी श्रेष्ठ है क्योंकि आज के दिन मेरा एक जन्म हुआ कि मैं भागवत वक्ता प्रथम बार व्यासपीठ पर बैठा, और इसलिए भी श्रेष्ठ है आज के दिन मैं श्री वैष्णव परंपरा में दीक्षित हुआ था। आज मेरे पूज्य पिताजी महाराज आज के दिन ही 5 वर्ष पहले मेरी गुरु पदवी पर विराजमान हुए थे। वे मेरे गुरु पद पर आसीन हुए थे, तो मेरी गुरु दीक्षा का भी दिन है। तो इस प्रकार से अगस्त में जो जन्मदिन आता है उसमें तो एक ही बार जन्म लिया, लेकिन आज 20 जुलाई को 5 वर्ष पहले मेरे 2 जन्म एक साथ हुए। एक तो वैष्णव परंपरागत हुआ, दूसरा श्रीमद् भागवत ने अपनी गोद में उठाया। मतलब एक तरफ तो गुरु ने गोद में बिठाया और दूसरी तरफ श्रीमद् भागवत ने गोद में बिठाया, तो दोनों ही दिन आज के दिन पूर्ण हुए। तो ये दिन क्यों ना मनाऊं मैं? जन्मदिन हर साल मनाते हैं, तो अपने जीवन के ये 2 जन्मदिन जो कि श्रेष्ठ हैं। 7 अगस्त को मेरा जन्म हुआ, केवल शरीर का जन्म हुआ, लेकिन बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, भक्ति वैष्णवता का जन्म आज हुआ था। इसलिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ है। 5 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जितने भी लोग वैष्णव, आप तो थे द्वारिका के कथा में, जो भी द्वारिका गए थे और द्वारिका की कथा से निरंतर इस भक्ति पथ परिवार से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत के एक अद्वितीय प्रसंगों का प्रारंभ मैं गुरु कृपा से कर रहा हूं।